95 बिग एफएम ट्यून किया है आपने। शो चल रहा है बिग चाय। मैं हूँ आपके साथ आरजे गंगा किनारे वाली आरजे अरुंधति। छोटी छोटी कोशिशों से हम बड़ा बदलाव कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इसीलिए तो बिग एफएम कह रहा है कुछ कर और रोज कर। बिग एफएम पर कुछ कर और रोज कर। तो चलो भाई, इस मुहिम का हिस्सा बनो। अपने घर में रोज एक एक्शन से एनवायरनमेंट को बेहतर करना है आपको। अपनी कोशिश से मदर अर्थ के कैनवास में ना रंग भरना है, वो भी हरा वाला। हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए उसे बेहतर बनाने की जरूरत है। जरूरी है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन हो। बिग एफएम पर कुछ कर और रोज कर। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप क्या करते हैं बता सकते हैं मुझे 7042689595 पे कॉल करके। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हाय अरुंधति, हाय बनारस। आई एम डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर वेस्ट इंडिया वाराणसी एंड मेंबर डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कमेटी वाराणसी स्पीकिंग हियर। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें सबसे पहले वेस्ट इंडिया के बारे में बताइए। वेस्ट इंडिया एक एनजीओ है, राधा सीएसओ का लीजिए, कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करती है, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड कंजर्वेशन के लिए काम करती है। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर राजेश जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, ये कितना जरूरी है? निसंदेह बिना पर्यावरण से तो जीवन ही संभव नहीं है ना। और इस चीज को हम लोगों ने एहसास किया था कोविड के टाइम में, जब सांस लेने तक के लिए हमें ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ती है, उस समय एक एक बूंद ऑक्सीजन के लिए हम लोग तड़पते थे। ये सब देखा है ना कितना। और उससे फिर अगर आप रिलेट करें तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण का कितना इम्पैक्ट है, पेड़ों का कितना इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में। तो निसंदेह हम सभी को अपना कंट्रीब्यूशन जहाँ रहें, जिस क्षेत्र में रहें, जरूर और जरूर करना चाहिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के। इंडिविजुअल कोशिश बहुत जरूरी है, सिर्फ एक ही काम करने से नहीं होगा। कैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाकर एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं। वेस्ट इंडिया पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण पर काम करती है। डॉक्टर राजेश, मैं अगर बात करूं डेली लाइफ की, तो आप कौन कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे पर्यावरण को फायदा पहुंचता है? देखिए, हम लोग दो लेवल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे एनजीओ का ये मानना है कि अगर हम किसी को बताने चले तो सबसे पहले हम खुद में वो चीजें एडॉप्ट करें, तब तो हम दूसरों को पूरी मजबूती के साथ बता पाएंगे। 1 पर्सन 1 प्लांट यानी OP2 एक कैंपेन चलाते हैं हर साल बरसात के सीजन में। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, उनको सेंसिटाइज करें, उनको अवेयर करें। 2 तरीके से हम ये काम करते हैं। तो हम अपने घर में सबसे पहले तो RO का जो वेस्ट वाटर है उसका पूरा उपयोग करते हैं। वो एक बूंद भी उसका बर्बाद नहीं होने देते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, उसको सोर्स सेग्रीगेशन कहते हैं। सोर्स सेग्रीगेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम कचरा घर में जनरेट करते हैं तो घर में ही उसका हम सेग्रीगेशन भी करें बाहर देने से पहले। जैसे हमें हमारी कार धुलने के लिए मैं कभी भी बाहर नहीं देता। विश्वास कीजिए, अपने घर में भी हम पानी की पाइप लगा के अपनी कार को नहीं धुलते, बल्कि बाल्टी में पानी लेके मग के जरिए धुलते हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि हम सैकड़ों लीटर पानी की बचत करते हैं। जी, प्लास्टिक का उपयोग हम न करें, इसके लिए हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल करते हैं, हमारे वेस्ट इंडिया के सारे मेंबर। क्या बात है। मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, खुद पहले चीनी छोड़ो फिर दूसरों का छुड़ाओ। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेश वैसे ही काम कर रहे हैं वेस्ट इंडिया में। इस कैंपेन से आप भी जुड़िए और हर रोज के एक्शन से एनवायरनमेंट को बेहतर कीजिए। अपनी कोशिशों से मदर अर्थ के कैनवास में हरा रंग भरिए। हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है हम सबका कंट्रीब्यूशन। बिग एफएम कहता है कुछ कर और रोज कर। हमारे साथ आज इस कैंपेन से जुड़े हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ वेस्ट इंडिया और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कमेटी वाराणसी। वेस्ट इंडिया पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण पर काम करती है। डॉक्टर राजेश, जैसा कि आपने बताया कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब मैं काउंट करते थक जाऊंगी, इतनी सारी चीजें आप करते हैं। लेकिन लोग जो आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके लिए मैं ये कहूँगा ना कि अपनी आदतों में छोटे छोटे परिवर्तन लाइए, अपने बिहेवियरल चेंज लाइए। जैसे आप जरूरत के मुताबिक ही बिजली का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिजली को एक तो स्टोर नहीं कर सकते, और दूसरे इसके प्रोडक्शन में आपको पता होगा कि कितने टन
मीट्रिक टन हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जो अल्टीमेटली कार्बन का सर्जन करता है और वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। मुझे लगता है कि इससे सब लोग अवेयर होंगे। वृक्षारोपण करिए, सबसे सीधा और सरल उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है। पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए प्लांटेशन बहुत ही, एक सामान्य पेड़ हर वर्ष 118 किलोमीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 2 पेड़ 4 लोगों के एक छोटे से परिवार के लिए 1 वर्ष के लिए पर्याप्त है। अभी मैंने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जैसे मान लीजिए आजकल मोबाइल का चलन बहुत बढ़ गया है, तो मोबाइल खराब होता तो अमूमन आदमी छोटे वाले फोन तो ऐसे ही फेंक देता है। तो इधर उधर आप उसे कतई न फेंके, क्योंकि ये लैंडफिल के जरिए डिफरेंट तरह के पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, इसको रिसाइकलर्स को ही दें, ये निश्चित और निश्चित याद रखें। इसमें भारत सरकार का भी बहुत ज्यादा जोर है। और भारत सरकार ने अभी एक शुरू भी किया हुआ एक कैंपेन, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाई है। और उसमें इन्होंने 7 थीम घोषित किए जो हमारे आपके सभी के डे टू डे लाइफ से संबंधित है, और छोटी छोटी वही चीजें हैं जिसकी बात हम और आप कर रहे हैं, जिसके जरिए हम बनारस से अपील कर रहे हैं। इस्तेमाल करने की बात अभी कही जा रही है। मिलेट यानी मोटे अनाज, अगर हम अपने शब्दों में बोलें, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि इन मोटे अनाजों को पैदा करने में पानी का कंजम्पशन बहुत कम होता है। इसीलिए सरकार का भी इस पे बहुत ज्यादा जोर है, और हम सब लोग वेस्ट इंडिया के सदस्य लोग काफी ज्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं लगातार। सुना आपने, कितना आसान है। डॉक्टर राजेश जी ने बताया ना, डेली लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें कर हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और हम सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि आप यहाँ आए और आपने हम सबको जागरूक किया, अवेयर किया, और दूसरा थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं अपने बनारस में, और तमाम जगहों पर जाकर आप लोगों को अवेयर करते हैं। थैंक यू सो मच एनवायरनमेंट के लिए इतना काम करने के लिए, पूरे बनारस की तरफ से, बिग एफएम की तरफ से, एंड मेरे ख्याल से पूरे देश की तरफ से। थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और हमें आशा है कि आगे भी हम लोग मिलकर, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण का काम सिर्फ एक का नहीं है, इसी पर्यावरण में हम जीते हैं, तो इसलिए हमारा आपका सभी का ये उत्तरदायित्व है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संवर्धित करें। थैंक यू सो मच अरुंधति जी। 95 बिग एफएम पर फिलहाल टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। मिलूंगी आपको कल सेम टाइम सेम जगह 7 से 11 बिग चाय में। सो स्टे ट्यून्ड विद 95 बिग एफएम और स्टे कनेक्टेड विद मेरे सोशल मीडिया पेजेस से। आरजे अरुंधति के नाम से मिल जाऊंगी मैं आपको। धुन बदल के तो देखो, दिस इज आरजे अरुंधति। बाय बाय।